अबीली मीणी के महल को हाड़ौती का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है, याद रखना है। बाय। चले एक बार क्लास को शेयर कीजिए। देखिए आप क्लास को शेयर नहीं करते हो तो पढ़ने में मजा नहीं आता है। पलक गुज्जर गुड इवनिंग। मुकेश, हाँ मुकेश को बता रहे हैं गुड इवनिंग। राइट आंसर है बंद बारेठा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो ये भरतपुर के अंदर है। अभी मैंने आपको बताया था बंद बारेठा कहां है, तो भरतपुर में है। अलवर में कौन सा है? तो याद रखना अलवर के अंदर सरिस्का ए और सरिस्का है। सरिस्का व सरिस्का ए दोनों यहीं पर है। सरिस्का ए व सरिस्का यहीं पर है। जोधपुर के अंदर आपको बताया माचिया सफारी है। कौन सा है? माचिया सफारी। और भरतपुर में आपका केवला देव है। केवला देव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य है। धौलपुर के अंदर कोई अभ्यारण्य हो तो बता दीजिएगा मुझे। चलिए यहां पर राइट आंसर है आपका भरतपुर। आगे का प्रश्न है बाघों की मांद। बाघों की मांद किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बाघों की जो मांद है वह किसे कहते हैं? तो रणथंभौर नेशनल पार्क को, सरिस्का उद्यान को, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को? बताए मुझे क्या राइट आंसर होने वाला है। यह आपसे पूछा है बाघों की मांद किसे कहते हैं? केसरबाग, रामसागर और केसरबाग धौलपुर में, ठीक है। केसरबाग वन विहार धौलपुर में, ठीक है। चलिए इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है आपका कौन सा राइट आंसर होगा? रणथंभौर। चलिए बाघों का घर, आपको पता होगा रणथंभौर को हम कहते हैं बाघों का घर। रणथंभौर को कहते हैं बाघों का घर कहा जाता है, याद रखना बाघों का घर कहते हैं। वैसे रणथंभौर के अंदर बाघ ज्यादा है। वैसे कभी कभी आपको पता है सरिस्का के अंदर भी बाघ क्या है? विचरित करते हैं। सरिस्का में भी क्या करते हैं? बाघ विचरित करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। सरिस्का अलवर में है, आपको पता है। बाघों की भूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो बाघों की भूमि हम किसे कहते हैं? तो याद रखना रणथंभौर नेशनल पार्क है को हम बाघों की क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा क्या है? याद रखना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय अगर उद्यान पूछा जाए तो कौन है? तो वो आपका है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अभी सभी को मॉडरेट मैंने वापस ले लिया है, अब किसी को नहीं मिलेगा। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखना ये अलवर में है। सरिस्का अलवर में। कार्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। अच्छा कान्हा नेशनल पार्क 711 नामक झरना धौलपुर में जो हर समय बहता रहता है। ओके ले लिया सबका सर ने, हाँ मैंने सबका वापस ले लिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य पक्षी गोडावण की आश्रय स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? राजस्थान की जो आश्रय स्थली है वह किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव अभ्यारण्य है, गजनेर अभ्यारण्य या आपका केवलादेव पक्षी विहार अभ्यारण्य है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में, हाँ ठीक है। कान्हा जो है वो आपके मध्य प्रदेश में। रिंकी आशा, यहां पर राइट आंसर है मरु राष्ट्रीय उद्यान। वैसे राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है लेकिन इसके आगे लगता है। वैसे अपन बात कर रहे हैं गोडावण पक्षी। ये गोडावण पक्षी की जो खाद्यान्न घास है, इस खाद्यान्न घास का नाम है खाद्यान्न जो घास है, याद रखना इस खाद्यान्न घास का नाम होता है खाद्यान्न घास है, याद रखना क्या है ये खाद्यान्न घास है। किसकी है? तो गोडावण की। कौन सी है? तो याद रखना सेवन घास। कौन सी घास हो जाएगी? सेवन घास जो है ये गोडावण पक्षी की खाद्यान्न घास है। सेवन घास सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना जैसलमेर में पाई जाती है। और इसका वैज्ञानिक नाम मिलता है लस्सीयूरुस सीडिकुस। लस्सीयूरुस सीडिकुस।
लस्सी पियो तुम, रुसोमती सीढ़ी देखो और खुश रहो। लस्सी यूरुस सीढ़ी कुश इसका वैज्ञानिक नाम है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। पश्चिमी राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी घास है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो सेवण घास है। जबकि राजस्थान की सबसे लंबी घास पूछे तो वो बांस है। राजस्थान की अगर सबसे लंबी घास पूछे तो वो बांस है। सबसे लंबी जो घास है वह घास हो जाएगी आपकी बांस, याद रखना है। लस्सी यूरिस सीडी कुछ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में 1900 है, बीकानेर नहीं है भाई साहब, बाड़मेर में हो। ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है यह आपके जैसलमेर में है और बाड़मेर में है। जैसलमेर प्लस कहां पर है? तो बाड़मेर में है। 1900 किलोमीटर आपके जैसलमेर में है और 1262 किलोमीटर आपके बाड़मेर में है। केला देवी ये करौली के अंदर है, याद रखना। केला देवी कहाँ है? तो करौली में। गजनेर कहाँ है? तो याद रखना बीकानेर में। और केवला देव कहाँ है? तो भरतपुर के अंदर है। केला देवी और केवला देव में काफी कंफ्यूजन होता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लास अटक रही है, मेरे नहीं अटक रही है भाई साहब। 1 दिन में रीट का दमास, मेरे क्लास नहीं अटक रही है, आपके क्लास पता नहीं क्यों अटक रही है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, आकलहुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? आकलहुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है बताएं। सर 12th लेवल के फॉर्म कब भरे जाएंगे? अभी तक कोई जानकारी नहीं है भाई साहब, जब जानकारी होगी तो आपको भी पता चल जाएगा। आकलहुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, चूरू में। जोधपुर के अंदर आपको पता है काजरी है, काजरी व आफरी है, यहाँ पर याद रखना। काजरी व आफरी अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। जैसलमेर के अंदर आकलहुड फॉसिल पार्क है। वैसे ये आकलहुड फॉसिल पार्क याद रखना है, इसके बारे में प्रश्न आता है। प्राचीनतम जीवाश्म लकड़ी के अवशेष मिले। प्राचीनतम जीवाश्म जो लकड़ी है उसके क्या मिले? यहां से अवशेष मिले। जीवाश्म लकड़ी के क्या मिले? अवशेष मिले, अवशेष मिले। और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में है, याद रखना है। ठीक है, आकलहुड फॉसिल पार्क। फिर बात आती है बीकानेर की। बीकानेर में आपको पता है यहां पर गजनेर झील और गजनेर अभ्यारण्य है। गजनेर झील और क्या है? गजनेर अभ्यारण्य है, ये भी आपको पता होगा। चूरू के अंदर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है ताल छापर अभ्यारण्य। कौन सा है? तो याद रखना ताल छापर अभ्यारण्य है। और ये ताल छापर जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य से काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? तो याद रखना इसमें कृष्ण मृग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कृष्ण मृग, जिसे हम कहते हैं काला हिरण। क्या बोलते हैं? काला हिरण। अभी भी सलमान खान बेचारा पेशा कर रहा है, काले हिरण को मारा था, वो इसी हिरण को मारा था, याद रखना काला हिरण है। ठीक है, इसकी जो खाद्यान्न घास है वह खाद्यान्न घास है मोबिया घास। खाद्यान्न घास है इसकी मोबिया। कौन सी घास है? तो याद रखना मोबिया इसकी खाद्यान्न घास है। मकड़ी से संबंधित भी मिल रहा है, बिल्कुल। मकड़ियों के सर्वाधिक जाल है यहां पर। द्रोणाचार्य की याद रखना तपोभूमि है। द्रोणाचार्य की क्या है? द्रोणाचार्य की तपोभूमि है। द्रोणाचार्य की क्या है? ये तपोभूमि है। द्रोणाचार्य की क्या है? यहां पर तपोभूमि है। और सर्वाधिक घासें इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। याद रखना सर्वाधिक जो घासें है वो किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, ताल छापर अभ्यारण्य में। कुरंजा पक्षी भी कभी कभी आता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य के बारे में प्रश्न पूछा है। अच्छा, आप सभी क्लास को शेयर करें प्लीज। आप सबसे निवेदन है कि क्लास को आप सभी शेयर करें, क्योंकि अभी तक अपने पास जो विद्यार्थी हैं वो औसतन विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्लास को शेयर करें।
सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, तो प्रतापगढ़ में है। वैसे एक्चुअल में सीता माता अभ्यारण्य से अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो काफी बड़ा रोल अदा करता है सीता माता अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य ये पड़ता है हमारे प्रतापगढ़ के अंदर है। चित्तौड़ के पास जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है, हमारे से कोई ज्यादा दूर नहीं है ये। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, सर्वाधिक जड़ी बूटियां पाई जाती है, याद रखना सर्वाधिक जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के बाद जड़ी बूटियां यही पाई जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक महुआ के वृक्ष हैं, महुआ के क्या हैं यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक उड़न गिलेरी पाई जाती है, सर्वाधिक उड़न गिलेरी पाई जाती हैं। याद रखना यहाँ पर सर्वाधिक मकड़ियों के जाल हैं, सर्वाधिक मकड़ियों के क्या हैं? मकड़ियों के याद रखना जाल हैं, सर्वाधिक मकड़ियों के यहाँ पर जाल हैं। यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य में आपको पता है लव कुश झरना है, लव और खुश क्या है? यहाँ पर लव प्लस खुश यहाँ पर झरना है। यहाँ पर आपको पता होगा विश्व की सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है, विश्व की सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है। सबसे सुंदर क्या पाई जाती है? याद रखना सुंदर छिपकली पाई जाती है, छिपकली पाई जाती है। और उस छिपकली का नाम है युबली पेरस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है युबली फेरस। युबली फेरस जो है वो सर्वाधिक यहां पाई जाती है, याद रखना है। अरे गुरुजी नेको प्रश्न का लेवल बढ़ाओ।